राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ, जो कि 2 ब्लाउज पीस की मैं यहाँ एक साथ कटिंग करूँगी क्योंकि दोनों का नाप सेम है। तो इसे ओपन करके हम एक फ़ोल्ड लगा लेंगे। तो फ़ोल्ड लगाने के लिए मैंने यहाँ से दोनों पीस को ओपन करके इस तरह से फ़ोल्ड लगाया हुआ है। बाकी इधर साइड में मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है, उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। फ़ोल्ड लगाकर कपड़े को नीचे से एक जैसा कर लें लाइन ड्रॉ करके, और जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया हुआ है उसके नाप से हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमारी यहाँ टोटल है 13.5 इंच। 1 इंच हम उसमें मार्जिन का लेंगे, तो यहाँ 14.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे लंबाई की, कुछ इस तरह से। आर्म होल यहाँ लेंगे हम 5.25 इंच पर, तो 5.25 इंच पर आप लाइन ड्रॉ कर लें। साथ ही शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5.25 इंच। अगर आप डीप गला चाहते हैं तो 5 इंच के ही शोल्डर लें। मेरा यहाँ मीडियम गला है, लगभग मीडियम से भी थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ 5.25 इंच के शोल्डर ले रही हूँ। बाकी एज इट इज़ आप निशान अच्छे से मिला लें। फिटिंग का लेंगे हम मेज़रमेंट, तो फिटिंग में यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके मार्किंग करेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 6.25 इंच। 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। निशान को अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से दूरी लेनी है हमें 1.25 इंच की। अगर आप गला डीप पहनते हैं तो आप यहाँ 1 इंच की ही दूरी लें और इसको इस तरह से आर्म होल को शेप बना दें। साथ ही गले की चौड़ाई में यहाँ 2.25 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई हमारी 7 इंच है। गले की चौड़ाई भी नीचे से जो है 2.5 इंच की ही है। तो इस तरह से इसको मिला लें अच्छे से और एक बॉक्स बना लें। इसमें हम गोल गले का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड ड्रॉ हो चुका है। अगर आप गला थोड़ा डीप चाहते हैं तो आर्म होल की यहाँ से अंदर की ओर आप मार्किंग करके छटाई करें, कुछ यहाँ से अंदर लेते हुए। साथ ही गले को थोड़ा नीचे बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 इंच आप इसे डीप दे सकते हैं। तो आप जो मैंने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कट करके अलग कर लूँगी बैक साइड को। बैक का गला अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कपड़े को मैं अलग कर लेती हूँ। ब्लाउज पीस हमारा 80 सेंटीमीटर का है, उसी पर मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। स्लीव का कपड़ा हम यहाँ से अलग कर लेंगे और उस फ्रंट की हम यहाँ कटिंग करेंगे। तो कपड़े को एक जैसा रख लें, ओपन साइड को अपनी ओर रख लें और हमें यहाँ हुकाई का भी मार्जिन छोड़ना होता है। तो 2 पॉइंट का मार्जिन आप यहाँ छोड़ के मार्किंग कर लें। अब हम बैक साइड को कुछ इस तरह से रखेंगे। हमें ये लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन देना होता है, लेकिन कपड़ा हमारा थोड़ा कम है, तो हम इधर से फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे। हम फ्रंट की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से कपड़े को रखते हुए। ये देखिए, बेल्ट हम अलग से कट करेंगे, इसमें से हम सिर्फ 4 टक्स वाला पार्ट ही कट करेंगे। तो यहाँ हम हुकाई की मार्जिन का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर बैक साइड को रख लेंगे और आर्म होल की यहाँ से, फिटिंग की यहाँ से हमें एज इट इज़ निशान लगा लेने हैं। इसमें अभी हम बेल्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, बेल्ट को हम साइड से कट कर लेंगे। यहाँ हमें लेना है 4 टक्स वाला पार्ट। तो 4 टक्स वाला पार्ट जो है मैं 30 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12.5 इंच का ले रही हूँ और ये 11.5 इंच का बनकर तैयार होगा। तो आप कस्टमर का बॉडी मेज़रमेंट ले लें, उनको 4 टक्स वाला पार्ट कितना लगता है तो उस हिसाब से आप मार्किंग करें। थोड़ा 19-20 हो जाता है, सबकी बॉडी अलग अलग शेप में होती है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर जो है ये देखिए 12.5 इंच का मैंने जो इसे लिया है, गला में ले रही हूँ फ्रंट का 5.5 इंच पर। चौड़ाई में ये ऊपर से है 2.25 और नीचे से 2.5 इंच है। यहाँ इस तरह से बॉक्स बनाकर गोल गले का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो 5.25 इंच पर हमने बैक साइड लिया था, तो यहाँ भी हम सेम लेंगे और इस तरह से निशान ड्रॉ करेंगे। साथ ही आधा इंच हमें आर्म होल को अंदर की ओर गोलाई देनी है और फिटिंग में हमें यहाँ पर लेना है लगभग आधे से पौने इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने होते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर 4 टक्स वाले पार्ट का टक्स पॉइंट, तो वो मैंने लिया है 9 इंच पर। फ्रंट से दूरी रहेगी 3 इंच और इस तरह से इसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा लगभग आधा इंच चौड़ाई में टक्स रहेगा। उसी के साथ हम इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे।
ये देखिए, या फ्रंट से मैंने इसको 1.25 इंच ऊपर से लिया है और पूरे को इस तरह से बेल्ट का एक शेप देकर इसे कट करके हम अलग करेंगे। और यहाँ पर हमें गले के यहाँ से भी कटिंग करके अलग कर लेना है इसे। आर्म होल की यहाँ भी हम सेम जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ टक्स के निशान। तो सभी टक्स को इस तरह से तिरछा इंच टेप रख के हमें मार्किंग कर लेनी है। और अगर आप गला इस तरह से फैलाना चाहते हैं तो आप चौड़ाई में बना सकते हैं और आर्म होल को भी थोड़ा अंदर की ओर आप शेप दे दें ताकि आपके आर्म होल के यहाँ क्रीज ना बने। 1.5 इंच की दूरी लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और सभी टक्स को अपने अपने डायरेक्शन में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा 30 साइज़ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग बताई है। तो आप कस्टमर का बॉडी का मेज़रमेंट भी ले लें ताकि आपको पता चले हमें कितना 4 टक्स वाला पार्ट बनाना है। और ये बेल्ट हम यहाँ इस तरह से रख लेंगे और जितना हमें एक्स्ट्रा लेना है हम साइड के बचे हुए कपड़े में से इसे एक्स्ट्रा पार्ट को बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। तो बेल्ट भी हमारा कट हो चुका है और फ्रंट के कटिंग हमारी कंप्लीट है। कुछ इस तरह से हम यहाँ बेल्ट को भी रखकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो बेल्ट और 4 टक्स वाला पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। और गला अगर आप डीप करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आप किस तरह से आर्म होल को भी एक्स्ट्रा कटिंग करके गले को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट हो गया है। तो हमारी स्लीव कटिंग इसमें अभी बाकी है। तो हम अब करेंगे स्लीव कटिंग बचे हुए कपड़े में से। तो ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसमें हम फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड हमें चेस्ट का चौथा भाग जितना होता है उतना फोल्ड लगाना होता है। दोनों स्लीव को मैं एक साथ कट कर रही हूँ। तो फोल्ड लगने के बाद हमें 7.5 इंच चाहिए। तो ये लगभग 7.5 इंच है। अगर 7.25 भी होगा तो भी आपकी स्लीव अच्छे से कटिंग होगी। बाकी जो लंबाई है उसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मैंने मार्किंग कर ली है। साथ ही 3 इंच पर स्लीव को डीप देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम एक मार्किंग कर लेनी। ऊपर से इस तरह से स्लीव का शेप बना देंगे और नीचे से जो हमारी फटिंग है उसका हाफ लेके 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट, ये जो हमने इसको गोलाई दी थी तो ये जब चेस्ट का चौथा भाग लिया था, अब ये बढ़कर हो गया 1 इंच एक्स्ट्रा। तो जब हम गोलाई देते हैं तो जितना हम फोल्ड करते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है जब इसमें कर्व आता है। तो जहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा है वहाँ से हम तिरछी मार्किंग करेंगे और फ्रंट पर भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा छटाई करेंगे 2 पल्ले पर। ये देखिए, तो ये हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। ये हमारे 6.5 इंच की स्लीव है, 9 इंच की इसकी ढिलाई है। तो ये मैं लिख देती हूँ। अब हमारा मेन फैब्रिक कट होगा और इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। और स्टिच होने के बाद ये ब्लाउज कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसका स्टिचिंग वीडियो अपलोड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो मैं वो भी आपके लिए ज़रूर करूँगी। और ये ब्लाउज जो है सिंपल है, एक एजेड लेडी के हैं, उस हिसाब से उन्होंने गला भी कम बनवाया है। और ये ब्लाउज सिंपल से हैं, आप इस मेथड से कटिंग करके बनाएं तो ब्लाउज अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और सिंपल सोबर से ब्लाउज हैं, ज़्यादा इसमें जो है मैंने कुछ डिज़ाइनर नहीं किया है। कटिंग भी आपको जितनी कस्टमर को लगती है उसके अकॉर्डिंग बताई है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मैं इसी तरह से आपके लिए अलग अलग साइज़ की ब्लाउज कटिंग बताती हूँ और स्टिचिंग भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आप वहाँ से विज़िट करके स्टिचिंग भी अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी स्टिचिंग तो मैं वो भी आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो बने रहें मेरे चैनल पर। ये देखिए, दोनों ब्लाउज सेम नाप के हैं और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। बैक साइड भी इनका सिंपल सा है और ये जो है बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है कस्टमर के। मैंने उन पर जो है चेक भी कर लिया है। आप भी इस तरह से बनाएं, सीखें, अपनों के लिए इस तरह से ब्लाउज कंप्लीट करें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ब्लाउज स्टिचिंग करके। और फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, मैं ये आपको कहना चाहती थी। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो ब्लाउज हमारे दोनों एक जैसे हैं तो मैंने दोनों कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।